ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 2। ये श्लोक है, भवाप्ययौ हि भूतानां, भवाप्ययौ हि भूतानां, श्रुतौ विस्तरशो मया, श्रुतौ विस्तरशो मया, त्वत्तः कमलपत्राक्ष, त्वत्तः कमलपत्राक्षः, त्वत्तः कमलपत्राक्ष, महात्म्यमपि चाव्ययम्, महात्म्यमपि चाव्ययम्। पहला शब्द है भवाप्ययौ। ये है भाव प्लस अप्यय, अ आधा प, य और फिर य, अप्यय। भव का मतलब है उत्पत्ति और अप्यय का मतलब है प्रलय अर्थात विनाश। दो शब्द आए हैं इसमें, भाव प्लस अप्यय। ये तो दो आ गए तो विभक्ति आगे आएगी। भवाप्ययौ उत्पत्ति और विनाश। उसके बाद कहा है तीसरे पार्ट में कमल पत्राक्ष भगवान को कहा है। भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कमल नेत्र वाले, कमल नयन, कमल पत्राक्ष, कमल पत्र प्लस अक्ष, अक्ष का मतलब आँख, नयन, कमल नयन। और उसके बाद कहा है भूतानाम भवाप्ययौ, संपूर्ण प्राणियों के भवाप्ययौ उत्पत्ति और विनाश, मया, सेकंड पार्ट का लास्ट वर्ड है मया, मैंने, विस्तरशः, विस्तरशः का मतलब विस्तार पूर्वक, डिटेल में, त्वत्तः, तीसरे पार्ट का पहला वर्ड, त्वत्तः, आपसे, श्रुतौ, सुना है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं ही कमल पत्राक्ष भूतानां, क्योंकि हे कमल नयन भूतानां, संपूर्ण प्राणियों के, भवाप्ययौ उत्पत्ति और विनाश को, मया, सेकंड पार्ट का लास्ट वर्ड है मया, मैंने, विस्तरशः, विस्तार पूर्वक, त्वत्तः, तीसरे पार्ट का फर्स्ट वर्ड त्वत्तः, आपसे, श्रुतौ, सुना है। आगे कहा है महात्म्य अपि चाव्ययम्, महात्म्यम प्लस अपि, महात्म्यम महिमा, अपि का मतलब भी, च अव्ययम और अव्ययम अविनाशी, और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति और विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुना है, और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं, इसका अर्थ है ये सुनने से कि सभी प्राणी हे भगवान आपसे उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, यहाँ पर उन उत्पत्ति और विनाश वर्ड आया हुआ है, लेकिन संपूर्ण प्राणी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में रहते हैं और परमात्मा में ही
लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। और जो महात्म्य अपि चाव्ययम कहा है, आपका अविनाशी महात्म्य भी मैंने सुना है। तो यहाँ कहा है कि भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, एताम विभूतिम योगंच माम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वह अविकम्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। बहुत से आप में से महात्म्य को बोलते हुए बोलेंगे महात्म्य नहीं, ये शब्द है महात्म्य। महात आधे त पे कौमा म्यमपि, महात्म्यमपि, ये शब्द ध्यान रखना है। और एक चाव्ययम, च प्लस अव्ययम, च का मतलब और, अव्ययम अविनाशी। और एक शब्द में दिक्कत आएगी, भवाप्ययौ, भाव प्लस अप्यय, अ आधा प य फिर य, भाव प्लस अप्यय, हम इसको इकट्ठा करके बोलते हैं जोड़ के भवाप्ययौ। दो चीज़ें आ गई इसके बीच में, विभक्ति के कारण यहाँ पर औ शब्द आया है, भवाप्ययौ। और ये ध्यान रखना है बोलते हुए, मैं एक बार फिर इसका उच्चारण करती हूँ। भवाप्ययौ हि भूतानाम, भूतानाम में भ को बड़े उ की मात्रा है, लंबी आवाज़ होगी यहाँ पर। और भूतानाम पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, लेकिन ऊपर बिंदी है भूतानाम, इसको लंबा नहीं करना। अगर लास्ट में पूरा वर्ड हो तब हम इसको थोड़ा सा एक स्वर आगे बढ़ाते हैं। भवाप्ययौ हि भूतानाम श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष, जैसे यहाँ पर क्ष वर्ड आया है, क्ष श पीछे पूरा है, थोड़ा सा एक स्वर आगे। त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम, महात्म्यमपि चाव्ययम। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।